जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जो है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र श्वास लेते हैं, श्वास लेने में जो कार्य करता है, जो अंग कार्य करता है, वो श्वसन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। आइए रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए विभिन्न भागों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, मतलब ये हमारा ऑक्सीजन को लेने का काम करता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण का बात करते हैं। ऑक्सीजन को लेने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी बात है ऊर्जा तथा ऊष्मा। ये जब तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होते रहता है, तब तक ऑक्सीजन के परिवहन के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जब तक हम जीवन है, जब तक हम जिंदगी जी रहे हैं, जब तक हमारा शरीर में जान है, तब तक हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होते रहता है। तो हमारा शरीर ऑक्सीजन के परिवहन के दौरान गर्म रहता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसका शरीर ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं लेता है, ऑक्सीजन उसके शरीर में परिवहन नहीं होता है, जिसके कारण उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाता है। इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बना रहता है और ऊष्मा प्रदान करता है। उसके बाद अपचायी प्रक्रिया भी होती है। इसमें अपचायी मतलब तोड़ना, किसी भी जैसे खाए हुए पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया इसी के कारण होता है, श्वसन के कारण होता है। तो ये अपचायी प्रक्रिया भी होती है। ये सब था तो श्वसन का बात। अब आइए श्वसन अंग के बारे में बात करेंगे कि श्वसन अंग क्या है, कौन कौन से जीव किस अंग से श्वास लेते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग कहेंगे, श्वास हम लोग जो लेते हैं वो स्तनधारी। सबसे पहली बात करेंगे स्तनधारी। स्तनधारी किसको कहते हैं? वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव। क्या कहते हैं? स्तनधारी। जैसे सांप, गाय, बैल, बकरी, ये सब जितने सारे हैं स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो आइए दूसरा, जो स्तनधारी जीव होते हैं वो किससे श्वास लेते हैं? फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। ये हम लोग श्वास जब लेते हैं तो ज्यादा प्रभाव जो होता है वो फेफड़ा पर पड़ता है। जोर से खींचते हैं तो फेफड़ा पर प्रभाव पड़ता है। ये नाक से नहीं लेते, नाक से लेना नहीं। नाक एक सिस्टम है जिसके सहायता से हम लोग श्वास लेते हैं, एक आधार है उसकी, जिसके सहायता से हम लोग श्वास लेते हैं। लेकिन श्वास जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं किससे? फेफड़ा से लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। उसके बाद आइए कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े भी श्वास लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े डायरेक्ट जो होते हैं वह श्वास नली से लेते हैं। किससे लेते हैं? श्वास नली से ही श्वास ले लेते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैकिया। श्वास नली को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। और श्वास नली से ही वो श्वास ले लेते हैं। कौन? कीड़े मकोड़े। कौन? कीड़े मकोड़े किससे श्वास लेते हैं? ट्रैकिया से। किससे श्वास लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं। उसके बाद आइए जलीय जीव। जल में रहने वाले जीव। स्थल में रहने वाले जीव तो फेफड़ा से श्वास ले लेते हैं, लेकिन जल में रहने वाले जीव क्या फेफड़ा से लेंगे? उसके लिए फेफड़ा नहीं होते हैं। उसके लिए बनाया गया है गिल बनाया गया, जिसको कहते हैं क्लॉम। मछली किससे श्वास लेते हैं? क्लॉम से लेते हैं। किससे? आप देखे होंगे कभी मछली को जब पानी के अंदर तो मुंह से लेते हैं और यहाँ रहता है, इधर छोड़ते जाता है। इधर से क्या करते जाता है? छोड़ते जाता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि जल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है यहाँ पर जैसे ही जाता है सेंसर के रूप में कार्य करता है। जैसे ही यहाँ जाता है ऑक्सीजन को खींच लेता है, और ऑक्सीजन को खींचने के बाद वो पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है। इसलिए मुंह से पानी को भरता है और गलफड़े के द्वारा क्या करता है? छोड़ता है। इधर से लिया, इधर से छोड़ा। तो जलीय जीव जितने सारे जलीय जीव होते हैं वह गिल से यानी क्लॉम से श्वास लेते हैं। किससे श्वास लेते हैं? क्लॉम से श्वास लेते हैं। जलीय जीव में एक मेढक भी आ जाता है। जब मेढक छोटा होता है, टेडपोल होता है। क्या होता है? टेडपोल होता है। तो वह भी क्लॉम से ही लेता है, गिल से ही श्वास लेता है, क्योंकि वो भी तो पानी में ही रहता है। जब हम लोग छोटा होते थे तो मछली के रूप में उसको पकड़ के लाते थे और पकड़ के रखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता था तो मेढक बन जाता था।
तो टेडपोल जो होता है, मेढक जो होता है, जब वह छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वह भी श्वास लेता है किससे? गलफड़ा से। किससे लेता है? गलफड़ा से। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे वयस्क हो गया, बड़ा मेढक बन गया, तो मेढक बन गया तो दो जगह रहेगा, पानियों में रह लेता है, कभी कभी स्थल में रह लेता है। लेकिन जब पानी और स्थल नहीं मिलता तो कभी गर्मी के मौसम में कहाँ? मिट्टी के अंदर घुस जाता है। कहाँ घुस जाता है? मिट्टी के अंदर घुस जाता है। तो किस रूप में लेता होगा? जब वह जमीन पर रहता है, जब वह जमीन पर रहता है तब वह त्वचा से, जब वह जमीन पर रहता है तो वह फेफड़ा से लेता है। किससे लेता है? फेफड़ा से। मेढक जो देखिए, मेढक जब छोटा होता है, छोटा होता है तो वह किससे लेता है? जब वह जल में रहता है, जल में रहता है तब रहता है, तब वह किससे? गिल से लेता है। किससे लेता है? गिल से। जब वह बड़ा हो जाता है, मतलब जमीन पर रहता है, जमीन पर रहता है, तब वह किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। किससे लेता है? फेफड़ा से। और जब वह जमीन के अंदर, कहाँ? जमीन के अंदर चला जाता है तब वह कहां से लेता है? त्वचा से लेता है। किससे लेता है? स्किन से लेता है। किससे लेता है? स्किन से। तीन भाग हुआ इसका। जब जल में रहेगा तो गिल से लेगा, जब सतह पर रहेगा तो फेफड़ा से लेगा, और जब जमीन के अंदर चला जाएगा तब किससे लेगा? त्वचा से लेगा। किससे लेगा? त्वचा से लेगा। ये तीन भाग मेढक में होता है, तीन स्तर होते हैं। ठीक है, तो आइए, ये तो था हमारा श्वसन की प्रक्रिया के बारे में जाने। अब आइए श्वसन तंत्र। आइए सबसे पहले उसके बाद जानेंगे हम लोग एक श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वास को लेना और छोड़ना, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कोई भी ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको छोड़ते हैं। लेने की प्रक्रिया को, अंदर लेने की प्रक्रिया को निश्वसन कहते हैं। निश्वसन कहते हैं। अंदर लिए निश्वसन। निश्वसन क्या कहें? निश्वसन। और बाहर छोड़े तब निश्वसन। दो को बिंदु दे देंगे, ये दो को बिंदु दे देंगे तो हो गया बाहर छोड़ना। क्या हो गया? बाहर। किसी ऑक्सीजन को जब हम लोग अंदर लेते हैं तब कहलाया निश्वसन, इंस्पायरेशन। इंग्लिश में कहते हैं इनपायरेशन। अंदर, इन मतलब अंदर, इंस्पायरेशन। और ऑक्सीजन को बाहर छोड़े तो इसको कहा एक्सपायरेशन। क्या कहा? एक्सपायरेशन, जिसको कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। अब बात आती है कि अंदर लिए बाहर छोड़े, लेकिन हम लिए कितना ऑक्सीजन और छोड़े बाहर कितना ऑक्सीजन, ये भी तो जानना होगा। तो आइए जानेंगे कि अंदर जब लिए हम लोग तब नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सारे गैस विद्यमान होते हैं। लेकिन जो जरूरी हमारा है, जब हम लोग ऑक्सीजन को लिए तब अब कितना ऑक्सीजन लिए वो ध्यान देने की बात है। तो ऑक्सीजन कितना लिए? अंदर लेने की प्रक्रिया, जैसे नाइट्रोजन N2 हमारे वायुमंडल में 78% है, पूरा 78% ले लीजिए। ऑक्सीजन 21% है, 21% लिए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, उतना लिए। अब छोड़ने की बारी आता है तो देखिए, जितना नाइट्रोजन था सब छोड़ दिए, लेकिन हमारे अंदर ऑक्सीजन जो गया वो तो ऑक्सीजन तो पूरा बचा नहीं, कुछ तो हमारे शरीर में चला गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो छोड़े कितना? 17%। कितना परसेंट? 70%। लिए थे 21%, छोड़े कितना? 17%। डिफरेंस 4% है। कितना? 4% है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लिए 3%। अब जो ऑक्सीजन हम लिए जो 4% बचा वो तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो छोड़े कितना? 4%। कितना छोड़ दिए? 4%। मतलब एक बात जरूरी है कि लिए हम लोग 78% नाइट्रोजन, छोड़े कितना? 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लिए 21%, छोड़े कितना? 70%।
कार्बन डाइऑक्साइड लिए 0.03%, छोड़े कितना 4%। मतलब जितना ले रहे हैं वो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में ही प्राप्त हो जा रहा है, मिल जा रहा है, इसलिए छोड़ रहे हैं हम लोग CO2 4%। ये था हमारा श्वसन तंत्र यानी श्वासोच्छ्वास के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।